बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सवाज से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। अब चाहें तो सब्सक्राइब करें, चाहें तो सुने, चाहें तो ना सुने। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई अपनी प्रोजेक्शन या फिर कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा बयान कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। असल में जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन है, हालात हैं, मुल्की हालात हैं या जो हमें नज़र आ रहा है, उसे देखकर एक मैच्योर शख्स के लिए ये इस माशरे, इस मुल्क के अंदर रहना मुश्किल है, क्योंकि हर कदम, हर लम्हा एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन, ऐसी फस्तायत, ऐसा जुल्म है कि उसे बयान करना बहुत मुश्किल है। न सिर्फ सरकारी या इस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से, अगर हम प्राइवेट भी देखें तो ऐसा माफिया गैंग मौजूद है कि आए रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर कभी किसी को अगवा करके उसे नंगा किया जाता है, उसे मारा जाता है, कभी किसी बच्ची के साथ रेप करके उसे कत्ल कर दिया जाता है, कभी कुदरती आफात आती हैं, कभी कुछ होता है। लेकिन कानून है कि वो घी पी कर ना सिर्फ सोया हुआ है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पीछे और उसके चाहने और उसका नाम लेने वालों के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी महकमे हैं, कम से कम 150 से 200 इदारे ऐसे हैं, महकमे हैं जो इस मुल्क का स्टेक हैं, या हम कह सकते हैं कि एंटिटी के तौर पर काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक इदारा भी ऐसा नहीं है, एक जो स्टेक होल्डर है वो भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम ये कहें कि कई मुस्तकबिल के लिए या इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरी हो रही है। ये बात बहुत दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, लेकिन फिर इसलिए कहना पड़ता है कि शायद याद दहानी के लिए कि अगर हम 50 साल से अंदाज़ा कर देख लें, डेटा उठा लें, तो किसी एक महकमे के अंदर भी पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। पाकिस्तान में अगर हम इदारों की अगर बस बात करें तो इदारों में जो हमारी वजारतें हैं उसके अंदर वजारत दाखिला है, वजारत खारजा है, वजारत ख़जाना है, दिफा है, तालीम है, सेहत है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं भी तालीम, सेहत, दाखिला, खारजा इसके अंदर बेहतरी नहीं। सिर्फ चंद लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, जो अपने मुफाद की खातर अपने अवाम को, अपने मुल्क को, अपने मुल्क के मुफाद को, अपनी अवाम की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे बेच कर वो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में किस तरह से गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क के अंदर जो आमदन आती है, जो स्मगलिंग होती है, जो ज़राए आमदन हैं वो क्या हैं? क्या वो हकीकी तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट या पाकिस्तान का जो अपनी जो प्रोडक्ट है उस बेस पर इसकी कुछ बेहतरी आ रही है, या सिर्फ यही है कि करप्शन, चोरी और डाकू से जो जितना पैसा माल आता है उसे कुछ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें और कुछ ये बयान दें कि हमने बल्ले बल्ले बड़ी तरक्की की है। अगर हम सूबाई हुकूमत की बात करें तो इसमें सूबे के पास क्या चीज़ है? खैबर पख्तूनख्वा है और हर एक 4 सूबे हैं, चारों सूबों के पास पुलिस है, तालीम, सेहत, ज़राअत, बल्दिया, ये सारे के सारे जो इदारे हैं अपने अपने सूबे के अंदर करप्शन करते हैं, गैर कानूनी तौर पर करप्शन करते हैं, ठेकों के अंदर 2 नंबरी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर इससे पैसे कमाते हैं और फिर वो पैसा सिर्फ अवाम की दुश्मनी और मुल्क की दुश्मनी के लिए लगाते हैं। इसी तरह से जो लोकल बॉडीज़ हैं उसके अंदर भी वापडा है, नादरा है, PIA है, पाकिस्तान रेलवे है, या SNGPL है, नेस्पाक है, HEC है, पैमरा है, स्टेट ऑफ बैंक है। ये वो इदारे हैं जो नीम सरकारी कह सकते हैं कि जो कहीं कहने को तो ख़ुद मुख्तार हैं लेकिन ख़ुद मुख्तार इतने ज़्यादा नहीं है, वही करते हैं जो पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर लाकानूनियत कह सकते हैं, मर्जी है, रिश्वत है, 2 नंबरी है, फ्रॉड है। इसी तरह से इंफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर पुलिस है, FC है, रेंजर्स है, पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फिर एंटी नार्कोटिक्स है। अहम शोबाजात में अगर हम बात करें तो फिर उसमें भी तालीम से तवानाई, ज़राअत, दाखिला, खारजा या ख़जाना आ जाते हैं। कानून के अंदर भी अगर हम बात करें तो कानून में जो इदारे हैं इंसाफ देने वाले या दीगर जो इस तरह से अदालतें हैं, छोटी मोटी लोकल अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, ये सारी की सारी जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर, इसमें मीडिया भी शामिल है और दीगर ऐसे छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सब इदारे हैं या सब ऑफिसेज हैं, अफसरान हैं जो काम करते हैं। लेकिन इन सब के अंदर किसी एक इदारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि बेहतरी आ रही है। हर एक इदारा करप्शन से लथपथ है, फस्तायत, जुर्म, 2 नंबरी, फ्रॉड से लथपथ है। और दूसरा ये जो सबसे बड़ी अफसोसनाक और
जो मायूस करने वाली बात है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर मेरिट का एक, जिसे कहें कि रत्ती भर भी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता। यहाँ वही शख्स सबसे ज़्यादा तरक्की पाता है जो मेरिट के ख़िलाफ़ आया होता है, जो झूठ बोलता है, जो करप्ट हो, जो कहीं ना कहीं इदारों का या किसी सीनियर्स का काना हो, मीन्स कि वो झूठे तरीके से आया हो और फिर उसे ब्लैकमेल करके अपनी मर्ज़ी से उसे इस्तेमाल किया जाता है। यही वो रास्ता है, यही वो तरीका है जिसकी वजह से यहाँ लोग बोलते नहीं। और फिर माजी में एक अरसे तक वो तमाम के तमाम इदारे, लोकल साफ़ी, सियासतदान, समाजी जितने भी हैं, वो सब के सब किसी न किसी खौफ ख़तरे के अंदर हैं। और वो खौफ ख़तरा उन्हें माली लिहाज से है या अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों, ख़ानदान के हवाले से उन्हें डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हमें असल औकात पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा तो हमारे पास स्वाय ज़मीन पर, ग्राउंड पे आवारा नकम्मे या फिर नाअहल और फिर बेरोज़गार होने के अलावा कोई और रास्ता हमारे पास नहीं बचता। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस मुल्क के अंदर चल रही हैं। और फिर बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क के ऊपर जो इस वक्त हुक्मरान मसल्लत हैं, ना ये अहल हैं, ना ये काबिल हैं, ना ये कुछ सेंस रखते हैं। एक जाकर ये कहता है कि इमरान खान अगर हमने बंद किया हुआ है तो आपने आफिया सिद्दीकी को बंद किया हुआ है, उसका मुकाबला इससे कर रहे हैं। और फिर इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देने के लिए, उसे आवाम से दूर रखने के लिए, आवाम के दिलों से निकालने के लिए, नफ़रत पैदा करने के लिए जितने भी हरबे हो सकते हैं, इस मुल्क की ताकत जो है वो इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अफसोस इसीलिए होता है कि चंद अपनी सालों की या चंद टक्कों की खातर या थोड़े से मुफाद की खातर इन्हें कोई खुदा, कोई खौफ, कोई अहद, कोई कुरान, कोई आयात, कोई हदीस याद नहीं रहती। दूसरी तरफ ये भी है कि वो मरियम नवाज हो या पंजाब की हुकूमत हो या वो सियासतदान हो जो इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा हैं, जो इस वक्त इस रजीम का हिस्सा हैं, वो पता नहीं किस हिसाब से ऐसे ऐसे बयानात देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे चली गई, यहाँ मुल्क तामीर और तरक्की में बहुत आगे निकल गया। और वो अर्दली, वो शहबाज शरीफ जो आफिया सिद्दीकी की बहन से मुलाकात करके ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि वो रिहा हो जाए, इससे बड़ा लतीफ़ा क्या हो सकता है। जो अपनी मर्ज़ी से पानी का गिलास नहीं पी सकते, जो अपनी मर्ज़ी से सो जाग नहीं सकते, जो अपनी मर्ज़ी से खुद ड्रेस नहीं पहन सकते, जो अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते, और वो ये कहते हैं कि हम आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ कोशिश करेंगे, इससे बड़ी मजाक क्या हो सकता है या इससे बड़ा झूठ फराड क्या हो सकता है। यहाँ 70 सालों से जो स्क्रिप्ट है वो यही है कि किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाओ, किस तरह से धोखा दो, किस तरह से इनको ये कहो कि ठीक है ट्रक की बत्ती है और इसके पीछे लगाए रखो, और फिर इन्हें ये कहते रहो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत का ये निज़ाम है, अरबों खरबों सालों से अगर आप देखें, हर दौर में अपने तरह से एक अलग से रिएक्ट आता है। और जब कोई चीज़ जैसे जुल्म हद से बढ़ जाए, फस्तायत हो, बेरोज़गारी हो, झूठ हो, फ्रॉड हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो DHA के अंदर चारों तरफ से ज़मीन खुश्क थी, लेकिन पानी का जब प्रेशर आया तो उसने वो ज़मीन के नीचे से निकला और इस तरह से तूफ़ान, एक दरिया बर्पा हुआ कि गाड़ी भी बहा के ले गया। ये वही एक एग्जाम्पल आप देख लें कि जब इंसान के साथ जुल्म होता है मुल्क के अंदर, तो किसी न किसी तरह से कोई कहीं ना कहीं ऐसी लहर निकलती है जो फिर सब कुछ बहा ले जाती है। आगे क्या होता है क्या नहीं, एक बार जिन जो की इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।